आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं, करप्ट जुडिशरी एंड करप्ट जजेज। तो सबसे पहले तो नाम लिया जाए, क्या नाम है उसका, बी आर गवई, जो चीफ जस्टिस बना दिया गया है असंवैधानिक रूप से। ये इतना भाषण देता है छोटा, क्या क्या लिखता है कि किसी को भी अपना संवैधानिक मर्यादा में रहना चाहिए, ज़्यादा पावर नहीं दिखाना चाहिए, जजों को भी अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, वगैरह वगैरह लंद फांद लिख के पूरा भाषण दिखा दिया जनता को कि मैं बहुत ईमानदार का ये हूं एल। लेकिन एक्चुअली है क्या, ये चोर है। जाके कोई भी देख ले, SLP क्रिमिनल नंबर 11356/2022। ये छोटा 5 करोड़ रुपया लिया है उसमें, 5 जज में, 5 जज बैठे हुए थे उसमें, तो 5 करोड़ रुपया लिया और भाषण दे रहा कि सबको ईमानदारी से काम करना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, वगैरह वगैरह दिस दैट, अपना पूरा भाषण देते रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ऐसा चोर जज जो पब्लिक को भरमाते रहे और इसके विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला न्यायपालिका में। और ये गवाही तो छोड़िए ना, इसके पहले था संजीव खन्ना चोर, इसके पहले था चंद्रचूड़ महाचोर। इनमें से कुछ जज, जैसे संजीव खन्ना नहीं था, लेकिन चंद्रचूड़ और गवाही, ये दोनों पर तो भारत सरकार और माना केस दर्ज कराने हेतु तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को पत्र भेजी है नालसा के माध्यम से। और इसके बाद जो है ना, अब तो देखा चंद्रचूड़ और गवाही दोनों कि मेरा तो फ्यूचर खत्म। हाँ निश्चित, तो ये लोग मोदी जी को न्योता दिया, अपने घर में बुला के घंटा बजवाया, टन 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 टन, और उसमें रिश्वत दे दिया मोदी के पॉकेट में। और मोदी तो चाहता था कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट के जो भी बॉस हैं वो सब मेरा तोता बना रहे। जैसे लोग कहते हैं कि CBI तोता है, ED तोता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ था तो यह भी तोता बन गया एकदम। मैंने अब क्या कहा जाए इसको, हम क्या कहें, मुंह खराब होता है अपना। लेकिन इन लोग निर्लज लोगों को समझ में नहीं आता है। यस, निर्लज कर रहा हूँ मैं गवाही को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निर्लज कर रहा हूँ, चोर कर रहा हूँ, बेईमान कर रहा हूँ, धूर्त कर रहा हूँ, दुष्ट कर रहा हूँ। मैंने जितना संवैधानिक गाली होता है सब उसके लिए है। अब ऐसी परिस्थिति में और एक चीज देखिए सर, कितना इंटरेस्टिंग बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जज है ये, और सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश पारित हुआ था 15/2094 में। उसमें कहा गया है कि कोई भी अदालत, कोई भी कोर्ट CRPC सेक्शन 340 का आवेदन आने पर 1 मिनट नहीं बर्दाश्त करेगा, उसको तुरंत खोलना है, चूंकि ये अदालत को झूठ से बचाता है और इसको एसेंशियल खोलना है तुरंत, और इसको एज ए FIR ट्रीट करना है। लेकिन देखिए गवाही को, चोरवा चोटा, इस CRPC जैसे महत्वपूर्ण धाराओं को भी, सेक्शन CRPC 340 सेक्शन जैसे महत्वपूर्ण धाराओं को भी चुरा लिया ही। और इतना ही नहीं, जब CGI बना दुष्ट, तो ये अपने आदेश जो SLP क्रिमिनल नंबर 11356 में जो तुगलकी फरमान वाला दिया था आदेश, उसको भी चुरा लिया चोर। अब क्या कहिएगा, किसको कहिएगा। राष्ट्रपति पास कंप्लेन किए तो राष्ट्रपति बोलती है कि हम आपका आवेदन दबा दिए। काहे दबा दी? काली बुढ़िया कितना रिश्वत खाई थी, चोटी नहीं तो। अरे राष्ट्रपति है तो क्या हुआ, तुमको राष्ट्रपति हम लोग ने बनाया है, प्रथम नागरिक बनी है, रिश्वत खोरनी, चोरनी, काली बुढ़िया, मेरे आवेदन को दबा दी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक चोर को बना देती है। अरे जाओ केस कर बूढ़ी, काली बुढ़िया, बहुत पावर है, मैं देखूंगा। तुझे पहले बताना होगा कि तूने मेरा आवेदन क्यों दबाया। सब कहां कहां से जाहिलों को बैठा के ले आया है मोदी, समझ में नहीं आ रहा। गृह मंत्रालय ऐसी झूठ हमको सूचना देता है। प्रधानमंत्री तो डर के अपने धोती खोल के भाग गया, प्रधानमंत्री ऑफिस। यस, विथ माई चैलेंज, सारा मेरा RTI का बंद कर दिया है। सूचना है ही नहीं है उसके पास, चोर के पास कहां जवाब नहीं रहता है ना। अब इतना मैं चुनौती दे रहा हूं भारतीय न्यायपालिका, भारत सरकार को, कि सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद कर दिया है मोदी ने, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आया देखिए राहुल को, कांग्रेस को, इसको मूर्ख नहीं तो कहे तो क्या करे, संविधान बचाने निकला हुआ है। और इसको कांग्रेस को मैं बता रहा हूं बार बार कि देखो कैसे नालसा के पत्र के बाद भी चोर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो क्या इस संविधान का
क्षति नहीं हुआ, संविधान के साथ घात नहीं था। लेकिन कांग्रेस को तो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स करना है, जैसे भाजपा को करना है। जनता साली मरते रहे, जनता कोई पूछने वाला है? जनता से खाली टैक्स का दोहन किया जाए और उसको गलत न्याय किया जाए, झूठे केस में फंसाया जाए और जितना दंड दिया जा सके दिया जाए। चलिए देखते हैं क्या होगा। अल्लाह हम थोड़े युद्ध छोड़ देंगे। जय राम जी की।